नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। पिछले 3-4-5 दिनों से देश के सभी गोदी मीडिया चैनलों पर प्रधानमंत्री मोदी जी की जय जयकार देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने विदेशी दौरे पर थे। इस दौरान वो जापान, फिजी, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में गए और वहाँ उन्हें जो सम्मान और सत्कार मिला, उसी को लेकर पूरे चारण मीडिया में हो हल्ला मचा हुआ था। साहिब की जय जयकार हो रही थी। कई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी जी से ऑटोग्राफ मांग रहे थे और उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में होने की बात कर रहे थे, तो उसको लेकर भारत की गोदी मीडिया पागल हो गई थी। तो वहीं जब पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मरे अपने पीएम मोदी जी के पैर छुए, तो मानो पूरा चाटुकार मीडिया समूह भाव में विभोर हो गया कि हमारे देवताओं के देवता का क्या हाल हो रहा है, कितना कितना सत्कार मिल रहा है। इसके बाद जब साहिब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, तब फिर तो कह नहीं किया, बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत हुआ और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने तो साहिब को बॉस तक कह दिया। पर फिर क्या था, चाटुकारों के साहिब को अगर विदेश में बॉस कह दिया जाए तो आप समझ सकते हैं इन चाटुकारों की हालत क्या होगी। पूरे टाइम बस मोदी 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 की जय जयकार होती रही, उनका बस नहीं चला। घंटे के हर मिनट पे, हर सेकंड पे विज्ञापन को भी छोड़ के सिर्फ मोदी मोदी कहते रहते। साहब ने क्या क्या कहा, इस सब का बिल्कुल लाइव प्रसारण दिखाया गया। ऐसे बताया कि जैसे साहिब की जय जयकार और वहाँ उनको सुनने के लिए मौजूदा तमाम लोग खुद ऑस्ट्रेलिया के निवासी हों, क्योंकि ये बात तो चाटुकार मीडिया कभी दिखाएगी नहीं कि साहिब की जय जयकार करने वाले कोई ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी या वहाँ के पैदाइशी नागरिक नहीं थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय ही थे। और हमारे बड़े बड़े उद्योगपति अपनी पीआर एजेंसी से विदेशों के दौरे कैसे मैनेज करते हैं, ये किसी से कोई छुपा नहीं है। और साहिब को जो सम्मान मिला, वो भी कोई मोदी जी ने नहीं पिछले 8 सालों में कमा लिया, बल्कि वो पिछले कई दशक से दोनों देशों के बीच बने संबंधों का नतीजा है, उसकी देन है। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका ये इज्जत मोदी जी को नहीं, बल्कि दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश को देते हैं। अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। वहाँ पे साहिब कह रहे थे, बताइए दुनिया में सबसे ज़्यादा डाटा कहाँ यूज होता है। अरे भाई, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं, तो डाटा तो यहीं यूज होगा। इसमें आप हो, मैं हूँ या कोई और प्रधानमंत्री होगा तो इसका ख्याति क्या लेगा कि हम 146 करोड़ की जनसंख्या वाले हैं, तो डाटा तो यहीं यूज होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वहाँ वो व्यापार कर सकती हैं। खैर, ये चाटुकार तो ये सब बातें ना आपको बताएंगे और ना दिखाएंगे, ये तो बस अपनी नौकरी बजा रहे थे। अब जब साहिब ऑस्ट्रेलिया से वापस लौट आए हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं साहिब की ऑस्ट्रेलिया महिमा का गुणगान इन चाटुकार चैनलों पर देखने को मिल जाता है। लेकिन जब साहिब की ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री द्वारा बॉस कहा जा रहा था और उनकी लोकप्रियता के चर्चे वहाँ पर हो रहे थे, और यहाँ देश के सभी चाटुकार अपने पापा की, क्षमा कीजिएगा इस शब्द को, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार गोदी मीडिया के पापा पापा चिल्लाता रहता है, तो मैं भी कम से कम गुस्ताखी की माफ़ी मांग के ये शब्द बोल ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, यहाँ देश के सभी चाटुकार अपने पापा की जय जयकार करने में व्यस्त थे। तभी उसी ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा हो रहा था जो साहिब और उनकी पूरी पार्टी को काफ़ी दुख देने वाला था। लेकिन उसके बारे में ये सत्ता के चारण न्यूज़ चैनल्स ना आपको बताएंगे और ना दिखाएंगे। इसलिए हम आपको बताते हैं कि जिस समय साहिब ऑस्ट्रेलिया में मिल रहे सम्मान से काफ़ी गदगद हो रहे थे, उस समय उसी ऑस्ट्रेलिया में वहाँ की संसद में गोधरा कांड पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हो रही थी। चौंक गए ना आप? जी हाँ, ये बीबीसी की वही डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन है, जिसको भारत में मोदी सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में गोधरा कांड में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया है और कहीं ना कहीं उनकी भूमिका को गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि साहिब का कितना सम्मान है ऑस्ट्रेलिया में। एक और जब साहिब की ऑस्ट्रेलिया पीएम द्वारा बॉस बताया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर उसी ऑस्ट्रेलिया की संसद में वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी, जिसे इन्हीं बॉस मोदी ने अपने देश में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया और किसी को भी देखने या सुनने नहीं दिया। यह बात अलग है कि सोशल मीडिया पे ये प्रतिबंध के बाद इतनी वायरल हुई कि अगर प्रतिबंध ना होता तो शायद ना देखी जाती, लेकिन हर दूसरे तीसरे आदमी के मोबाइल में ये डॉक्यूमेंट्री आ गई और सबने देखी। इतना ही नहीं, अगर किसी ने इस डॉक्यूमेंट्री के लिंक को भारत में ट्वीट कर दिया तो उसके उस ट्वीट को भी हटवा दिया गया।
अब उसी डॉक्यूमेंट्री को उसी देश में दिखाया गया जहां प्रधानमंत्री मोदी को इतना सम्मान मिला और जिस देश के प्रधानमंत्री ने मोदी को खुद तारीफ करी। अब साहब को ऑस्ट्रेलिया से यह भी सीखना चाहिए कि वहां के लोकतंत्र और यहाँ के लोकतंत्र में क्या अंतर है। एक और उस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसी देश की संसद में वो डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जा रही है जिसमें इसी शख्स को दंगे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ये होता है किसी देश का मजबूत लोकतंत्र। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई संसद में बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग का आयोजन सांसदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा किया गया था। इतना ही नहीं, 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के बाद एक चर्चा भी आयोजित की गई और इसके पैनल में ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन सेनेटर जॉर्डन स्टीलजॉन, डेविड शुब्रिज, पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की बेटी आकाशी भट्ट और साउथ एशियन सॉलिडेरिटी ग्रुप की डॉक्टर कल्पना विल्सन और एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख अकबर पटेल भी शामिल थे। चर्चा में ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन सेनेटर डेविड शुब्रिज ने कहा उस पर साहब को ध्यान देना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए। सेनेटर डेविड शुब्रिज ने कहा कि भारत में सच बोलना अपराध हो सकता है। ये फिल्म भारत में लोगों को वहाँ के प्रशासन के साथ अनुभव करने का एक छोटा सा हिस्सा है। डेविड ने आगे कहा कि मैंने यानी भारतीय ऑस्ट्रेलियाई डायस्पोरा में इतने सारे लोगों से बात की है और कई लोग कहते हैं कि आवाज़ उठाना भारत में बहुत कठिन है। वो कहते हैं कि मुझे डर है कि मेरे और मेरे परिवार को खतरा होगा, अगर मैं वापस जाता हूँ तो मुझे जोखिम होगा। इसलिए वे इस काम के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और अन्य राजनीतिक नेताओं की तरफ देखती हैं कि वो कुछ शुरुआत करें। वहीं आकाशी भट्ट, जिनके पिता बहुत लंबे समय से जेल में हैं क्योंकि उन्होंने सच बोलने की हिम्मत की, आकाशी भट्ट ने कहा कि आप जो देख रहे हैं वह मुश्किल ऊपरी बात थी। गुजरात महीनों से जल रहा था और मुस्लिमों को बेरहमी से निशाना बनाया जा रहा था। मैसी विश्वविद्यालय के मोहन दत्ता ने कहा कि हिंदुत्व क्षेत्र में हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है और इस पर बात की जाना चाहिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन सेनेटर जॉर्डन स्टीलजॉन ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने भारत में बिगड़ती मानवाधिकार की स्थिति पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के मोदी जी के साथ बात करने में विफल रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में मैंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की पीएम मोदी के साथ बातचीत को देखकर खुद निराशा महसूस की। ये फिर इस बात को देखकर गुस्से में तब्दील हो गई कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री ह्यूमन राइट्स की चिंताओं को उठाने में विफल रहे हैं, जो उनके और विदेश मंत्री के समक्ष स्पष्ट रूप से जाहिर की गई थी। जॉर्डन स्टीलजॉन ने आगे ये भी कहा कि कई लोग चाहते हैं कि वह और विदेश मंत्री वांग आलोचना कर सकने वाले दोस्तों के तौर पर बात करें, ऐसे राष्ट्र के प्रमुख के रूप में जो भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और जो आलोचनात्मक होने और भारत में ह्यूमन राइट की स्थिति के बारे में खुलकर बात करने को तैयार है, साथ ही बदले में इसी व्यवहार का स्वागत भी करें। उन्होंने कहा कि हमें स्पष्ट रूप से बोलने की आवश्यकता है और बदले में हमसे भी इस बारे में बात की जा सकती है, विशेष रूप से इस बारे में कि हम पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और मुस्लिमों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। अब साहिब और उनके भक्तों व देश के चारण मीडिया को ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र को देखना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। जिस देश में वहाँ का प्रधानमंत्री अपने समकक्ष प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करता है और उन्हें रॉक स्टार बताता है, वहीं दूसरी ओर उसी देश की संसद में एक ऐसी प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जाती है जिसे रॉक स्टार और बॉस बताने वाले मेहमान प्रधानमंत्री की सरकार ने अपने देश में बैन किया है। ये दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया का लोकतंत्र कितना मजबूत, कितना स्थिर और कितना लचीला है। यहाँ किसी एक की तानाशाही नहीं चलती। इतना ही नहीं, वहाँ के रिपोर्टर ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से यह सवाल भी किया क्या वो प्रधानमंत्री मोदी पर इस बात का दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है या वहाँ के लोगों के बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आघात हो रहा है, ह्यूमन राइट्स और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या वो प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे? ये सवाल ऑस्ट्रेलिया के रिपोर्टर ने किए हैं। वहाँ के लोग तक ये जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आघात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों और यहाँ की चाटुकार मीडिया को ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि वो भक्ति काल में डूबी हुई है। अपने रिपोर्टरों के सवालों का जवाब देते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे मोदी के साथ सम्मानजनक रिश्ते हैं
भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही एक बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए लोगों का अपना राजनीतिक दृष्टिकोण होता है और लोगों को अपने विचार रखने की आज़ादी होनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी सोच और विचार होते हैं। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा लोगों के ह्यूमन राइट के लिए खड़ा है। ये है ऑस्ट्रेलिया का लोकतंत्र और ये है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जिन्होंने साहिब को बॉस रॉक स्टार तक कह डाला। लेकिन साहिब और चाटुकार मीडिया ने सिर्फ सम्मान और जय जयकार तो देखा और दिखाया, लेकिन ये बातें ना बताई और ना दिखाई। साहिब को अपने सम्मान और शो ऑफ के बीच में इसे भी देखना चाहिए और भारत की चाटुकार गोदी मीडिया को भी साहिब की जय जयकार करने के बीच में ये भी दिखाना चाहिए कि जिस ऑस्ट्रेलिया ने साहिब का इतना सम्मान किया और उन्हें बॉस तक बता दिया, उस ऑस्ट्रेलिया का लोकतंत्र कितना मजबूत और स्थिर है। लेकिन ये चाटुकार ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि सच साहिब को बर्दाश्त नहीं है। फिलहाल साहिब और उनके भक्त जो ऑस्ट्रेलिया में साहिब को मिले सम्मान पर इतना खुश हैं और लगातार उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उन्हें इस बात को भी देखना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र से भी सीख लेना चाहिए कि वो पीएम मोदी का सम्मान भी करते हैं, लेकिन साथ ही वो मोदी सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई डॉक्यूमेंट्री को भी देखते हैं और उसके बाद भारत में लोकतंत्र के खतरे पर भी बात करते हैं। साथ ही साहिब की आलोचना भी करते हैं। साथ ही हमें यह भी जानना चाहिए कि साहिब के स्वागत के लिए जो इतनी भीड़ वहाँ मौजूद थी, वो कोई ऑस्ट्रेलियाई जनता नहीं थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय थे। वो हर प्रधानमंत्री का ऐसे ही स्वागत पहले भी करते रहे हैं। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि साहिब और उनके भक्त ऑस्ट्रेलिया के इस पहलू को देखेंगे और उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। हमारा काम है बताना, तो हम बताते रहेंगे। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि आप मानेंगे कि इस दौर में ये वो चैनल है जो आपके साथ सच कहने की हिम्मत करता है। तो दोस्तों को भी भेजिए ये वीडियो और सब्सक्राइब करिए। हमारे कुछ अन्य राज्यों में चैनल हैं, 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।